आज हमारे देश की राजनीति पूरी तरीके से दो हिस्सों में बटी हुई है। एक तरफ भाजपा और उसके सहयोगी दल एनडीए है और दूसरी तरफ सारे के सारे 18 विपक्षी दल है। जहां तक विपक्षी दलों के गठबंधन का सवाल है, इसका जिम्मा नीतीश कुमार ने उठा रखा है। पिछले कई महीनों से नीतीश कुमार विपक्षी एकता को लेकर पूरे देश का भ्रमण कर रहे हैं। इस काम में बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी उनका भरपूर साथ दे रहे हैं। कई महीनों की जद्दोजहद के बाद आखिरकार नीतीश कुमार की मेहनत ने रंग दिखाया और पूरा विपक्ष आज एकजुट हो गया। कल 22 जून से ही पटना में सभी विपक्षी दलों के बड़े बड़े नेता एकत्र होने लगे। कल 22 जून से ही सभी दलों की बैठकों का दौर भी शुरू हो गया है। विपक्षी दलों की एकता को और अधिक मजबूती प्रदान करने के लिए एक संचालन समिति का गठन किया गया है, जिसका सर्वे सर्वा शरद पवार को बनाया गया है, जबकि संचालन समिति के कन्वीनर की जिम्मेदारी नीतीश कुमार को दी जा रही है। जानकारों की माने तो विपक्षी एकता को लेकर आयोजित इस विशाल कार्यक्रम में सभी राजनीतिक दल कोई बड़ा ऐलान भी कर सकते हैं। मिली जानकारी के अनुसार इस सेमिनार में जिन प्रमुख मुद्दों पर विचार किया जाएगा वो सभी राष्ट्रीय मुद्दे होंगे, जिनमें मणिपुर की समस्या और आगामी लोकसभा चुनाव में एक से एक की रणनीति बनाना आदि प्रमुख है। आज किसी भी वक्त सभी नेता मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बैठक में लिए गए निर्णयों के बारे में पत्रकारों को जानकारी देंगे। मिली जानकारी के अनुसार विपक्षी एकता का ये सम्मेलन कल 24 जून की दोपहर तक चलेगा। जानकारों का कहना है कि हमारे देश में जब जब बदलाव की हवा चलती है, इसकी शुरुआत बिहार से ही होती है। 1857 में अंग्रेजों के विरुद्ध हुई सैन्य क्रांति की शुरुआत भी बिहार से हुई थी, जब देश के महान सपूत बाबू वीर कुंवर सिंह ने जगदीशपुर से अंग्रेजों के विरुद्ध आजादी का बिगुल फूंका था। उसके बाद सन 1942 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत भी बिहार के पश्चिमी चंपारण से की थी। तीसरी बार बदलाव की बयार उस समय बही थी जब 1974 में लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने इंदिरा गांधी के विरुद्ध छात्र आंदोलन का शंखनाद पटना से किया था। और अब आज चौथी बार मोदी और भाजपा के विरुद्ध विपक्षी आंदोलन की शुरुआत बिहार से हो रही है। यानी भविष्य में जब जब देश का इतिहास लिखा जाएगा, तब तब बिहार का नाम स्वर्ण अक्षरों में सबसे ऊपर लिखा जाएगा। विपक्षी एकजुटता को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राजद सुप्रीमो लालू यादव की भूमिका पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए राजद नेता सह पूर्व शिक्षा मंत्री डॉक्टर राम प्रकाश महतो ने कहा कि लालू और नीतीश दोनों नेता इस बार लोकनायक जयप्रकाश की भूमिका निभा रहे हैं और इसमें कोई दोहमत नहीं है कि आगामी 2024 के चुनाव में नीतीश और लालू के नेतृत्व में पूरे देश में भाजपा को जबरदस्त पटखनी मिलेगी। आज 23 जून 2023 बिहार ने जो ऐतिहासिक विरासत था बिहार के पास, उसकी पुनरावृत्ति हुई है माननीय आदरणीय लालू जी और नीतीश जी के नेतृत्व में। बिहार वैशाली का लोकतंत्र बिहार के लिए बहुत प्रमुख है। यहीं से लोकतंत्र का, बिहार को लोकतंत्र की जननी कहा जाता है वैशाली के लोकतंत्र की वजह से। यही बिहार है जहां 1917 में दक्षिण अफ्रीका से सत्याग्रह आंदोलन करके, अहिंसात्मक आंदोलन करके महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी जी, उस वक्त महात्मा नहीं थे वो, मोहनदास करमचंद गांधी अधिवक्ता के रूप में यहाँ आए और किसानों का जो शोषण हो रहा था अंग्रेजी उपनिवेशिकों के द्वारा, जबरदस्ती नील की खेती, अन्न उत्पादन छोड़ के नील की खेती करने के लिए बाध्य किया जा रहा था, उसके आंदोलन के लिए वो आए और 1917 में यहाँ आंदोलन हुआ चंपारण। और फिर इसी बिहार में आज़ादी की लड़ाई में भी बिहार के लोगों ने काफ़ी अग्रणी भूमिका निभाई, जिसका उदाहरण है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जननायक कर्पूरी ठाकुर, लोकनायक जयप्रकाश नारायण सहित तमाम हजारों की संख्या में बिहार के लोगों ने अपनी शहादत दी। और फिर आज़ादी के बाद 1974 में छात्र आंदोलन हुआ, जिसका नेतृत्व, जिसको समर्थन जननायक का था, और छात्र आंदोलन के मुख्य रूप से दो अगवा थे, आदरणीय जनजन के नेता लालू यादव
और वर्तमान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश जी, लालू नीतीश जी अग्रणी पंक्ति में थे, जिसका नेतृत्व तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने किया। तो 1917 गांधी जी आए, पहला बिहार में आंदोलन शुरू किया दक्षिण अफ्रीका से आके, फिर आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई। 1947 में हम आज़ाद हुए। आज़ादी के बाद आर्थिक आज़ादी के लिए विद्यार्थियों ने शिक्षा नीति, भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी पर 74 में छात्र आंदोलन हुआ, जिसमें 77 में देश में फिर इमरजेंसी लगी, लोकशाही बनाम तानाशाही हुआ। फिर जब पिछले 9-10 वर्षों से देश में घृणा नफरत का माहौल है, अघोषित आपातकाल है, एक तरफ विपक्षी एकता के लिए बिहार ने अपनी भूमिका निभाई है, लालू जी और नीतीश जी ठीक लोकनायक की जो भूमिका थी 1977-1974 के बाद, वही भूमिका में आज देश का 140-42 करोड़ आवाम देख रहा था कि कौन लोकनायक की भूमिका में आएगा। तो हम धन्यवाद देते हैं कि बिहार की धरती ने उस इतिहास को दोहराया है और आदरणीय लालू जी और नीतीश जी जो मुख्यमंत्री हैं, तमाम विपक्षी दलों को यहाँ बुलाया और अच्छी मीटिंग हुई है। और अब शायद अगला चरण 10 या 12 कोई तिथि निर्धारित होगा, जुलाई के सेकेंड वीक में हिमाचल प्रदेश के शिमला में बैठक होगी। निश्चित रूप से 66% पिछले चुनाव में 36-37% वोट आया, 36 आया, 64-65% लोग जो बीजेपी और बीजेपी के सोच, उसके दृष्टिकोण के खिलाफ है, उसके मन में एक आशा जगी है और बिहार ने अगुवाई की है। इसके लिए हम बिहार ही होने का आपको गर्व है और निश्चित रूप से इसका परिणाम निकलेगा और इस तानाशाह के खिलाफ हम लोग आवाज़ बुलंद करेंगे और 2024 में इनको गद्दी से उतारा जाएगा। आ गया देश का ऐतिहासिक टीवी बीपीएल लग गए सोनी, सैमसंग और एलजी के दिन। पिक्चर क्वालिटी ऐसी कि आंखें खुश हो जाएं, ऑडियो क्वालिटी ऐसी कि मन प्रसन्न हो जाए। एलईडी QLED 32 से 85 इंच तक। ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर सती सिक्योरिटी, MG रोड, कटिहार। ऑथराइज्ड शोरूम सती सिक्योरिटी, नियर ऋषि भवन, बड़ा बाजार, कटिहार। बीपीएल।